एक गिद्ध भी इतना बड़ा होता है जितना उकाब होता है, वो भी उकाब की तरह उड़ सकता है और वो उड़ने या प्रचार या भविष्यवाणी करने के लिए अभिषिक्त होता है, ऐसे ही जैसे उकाब। परंतु वो उकाब की बराबरी ऊंचाई में नहीं कर सकता। नहीं, यदि वो प्रयत्न करे कि उसकी बराबरी करे तो उसकी मूर्खता प्रकट हो जाएगी। जी हाँ श्रीमान, वो उकाब की बराबरी नहीं कर सकता। वो कह सकता है कि मैं भी यीशु मसीह पर विश्वास करता हूँ कि वो परमेश्वर का पुत्र है। मैं पिता परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान स्वर्ग और पृथ्वी का सृष्टि करता है, यीशु मसीह उसका पुत्र और वगैरह वगैरह पर विश्वास करता हूँ। वो बिल्कुल वे ऐसा कर सकते हैं, परंतु उसके विषय में क्या है कि यीशु मसीह कल आज और सर्वदा एकता है। देखा, उकाब एक विशेष प्रकार की बनी चिड़िया है। इस पृथ्वी पर उसके समान और कोई नहीं है, समझे। यदि बाज उससे बराबरी करना चाहे या कोई और चिड़िया तो वो विघटित हो जाएगी, उसकी मूर्खता अवश्य ही प्रकट हो जाएगी। जब वो नई दाख रस को पुरानी मशकों में भरने की कोशिश करेगा तो वो उसे फाड़ देगा। देखिए, वो उसे फाड़ देगा और उसे नष्ट कर देगा। वो ऐसा बना ही नहीं है, वो ऐसा नहीं है, उसका शरीर इस प्रकार का बना ही नहीं है कि उस ढांचे में ठहर सके। जब वो उस माँ क्षेत्र में आएगा और यदि वो पहले से नियुक्त ठहरा हुआ जन्मजात उकाब नहीं है तो उसके तिथड़े उड़ जाएंगे, पंख उसके डैनों से उखड़ जाएंगे और वो अवश्य ही पृथ्वी पर आ पड़ेगा। वो उकाब की बराबरी ऊंचाई में नहीं कर सकता। यदि उसने कोशिश की तो उसकी मूर्खता प्रकट हो जाएगी। ये ठीक बात है, आप नहीं कर सकते। क्यों? वो उकाब की तरह देख ही नहीं सकता। इससे क्या लाभ कि बहुत ऊंचा कूदने के बाद वो ये जान न सके कि ऊंचाई में वो कहाँ है। और फिर भी यदि कोशिश करके वो ऊंचाई उकाब की नकल करना चाहे तो अंधा हो जाता है और नहीं जान पाता कि उसे क्या करना है। ये सच है, वो चिल्लाता, चीखता और शोर मचाता रहता है और वो उससे कुछ शब्द बोल पाता है और तब उसकी अज्ञानता प्रकट हो जाती है। उससे आप यीशु मसीह के बपतिस्मे के विषय में बात कीजिए या कि वो कल आज और सदा तक एक सा है और इस प्रकार की बातें उसे बताएं। क्यों? बस 1 मिनट की प्रतीक्षा कीजिए और देखिए।